बारा कोतवाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अमरचंद मीना का पर चैन सिंह प्रजापति ने एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। चैन सिंह प्रजापति ने बताया कि नाबालिग से थाने में मारपीट की गई, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से ही मीना समाज में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को मीना समाज कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर रोहित सिंह तोमर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हमारे समाज के हेड कांस्टेबल है अमरचंद जी मीना, कोतवाली में लगे हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बालक ने एक गाड़ी को चुरा लिया था। नंदलाल जी सुमन की गाड़ी थी, तो उसको लेकर वो नंदलाल जी कोतवाली पहुँचे और पहुँचने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अमरचंद जी का नाम बताया कि इन्होंने इसके साथ बच्चे के साथ मारपीट की और बच्चे के कान में। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर बदमाश के घर दबिश दी। दबिश के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करके असलम ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग के दौरान असलम घायल हो गया और पुलिस ने उसे डीग अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। डीग सीओ प्रेम बहादुर ने बताया कि असलम को हिरासत में ले लिया गया है। अपराधी है, कई जगह से वांटेड है। थानों में कई सारे दर्जनों मुकदमे दर्ज है। यूपी में भी कई जगह वांटेड है। मुलजिम चोरी और लूट वगैरह करता रहता है। 2 दिन पहले भी यूपी पुलिस आई थी, तब भी इसने पुलिस के खिलाफ और पुलिस के सामना किया और कट्टा वट्टा और फायरिंग की स्थितियां पैदा करी। आज फिर इसकी सूचना पर पुलिस दिसंबर SHO और के साथ वाले उस दौरान भी इसने वहाँ पर फायरिंग वायरिंग पुलिस को देखते की उसके गोलियां लगी हैं, तो इनसे 5 दिन से इस तरह हॉस्पिटल लेकर आए और अभी इलाज कराने के बाद इसका सारा जो आपराधिक। देश भर का कानून बदल गया है। अब थानों में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। नए कानून के साथ ही पुलिस की चुनौती भी आगे बढ़ गई है, जहां पर बीकानेर संभाग के 4 जिले बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में अधिकांश पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दिए जाने का काम भी जारी है। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया है कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत अब लोगों को न्याय मिलेगा। बीकानेर के रेंज ओम प्रकाश से खास बातचीत की A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने। आज से भारतीय कानून व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। खास तौर पर जो दंड संहिता है, जिन्हें इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता था, अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। और बात करते हैं इस वक्त, अब कानून चूंकि नए बन गए हैं, नई धाराएं हैं, तो ये किस तरह की परेशानियां आनी है या क्या तैयारियां हैं, इन सब को लेकर बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? 1 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जो हमारे पुराने IPC हैं और CRPC हैं और एविडेंस एक्ट हैं, उनकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। और जो पहले धारा 302 थी IPC की, वो 101 है भारतीय न्याय संहिता की। उसी तरह से धारा 420 थी IPC की, वो धारा 316 है भारतीय न्याय संहिता की। जो पहले का जो नियम या कानून था वो पनिशमेंट ओरिएंटेड था, जिसको कि अब जस्टिस ओरिएंटेड किया गया है। अब न्याय मिलने की संभावना है और फोकस जो है वो विक्टिम के दुख दर्द पे है, जो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। एक बड़ी बात ये कही जा सकती है कि हमारे पुलिस कर्मियों को किस तरह से ट्रेंड किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है कि इतनी धाराओं को अलग अलग चेंज हो गए हैं, नाम अब चेंज हो गया है। उन्हें जो अब तक रटी हुई थी या जो काम हुआ था, अब उनसे शायद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और किस तरह से उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है। डेफिनेटली यह चुनौतीपूर्ण विषय है। और जहां तक बीकानेर संभाग के अनुसंधान अधिकारियों का सवाल है, तो हमारे लगभग 95% अनुसंधान अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। फिर भी बार बार ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इस संबंध की भी व्यवस्था की गई है। आपको जान के खुशी होगी कि हनुमानगढ़ जिले में ऑलरेडी हम इस संबंध से संबंध जारी भी करना शुरू कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया हमने सबको एक बार ट्रेनिंग दे दी है।
बड़ी बात, जहां हत्या की धारा 302 हुआ करती थी अब 101 में तब्दील हो गई है। वहीं एक साधारण भाषा में कहा जा सकता था किसी को भी 420 ही तो 420 ही है, 420 व्यक्ति है, इस तरह की बातें भी सामने आती है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं हटके बात आ गई सामने। पूरी पर्सपेक्टिव बदल जाएगी। जैसे लोग 420 कहते थे अब 316 कहना पड़ेगा, तो पुलिस कर्मियों को भी इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मानहानि की धारा 399 थी, अब 356 हो गई है, और हत्या के प्रयास की धारा 307 थी, वो 109 हो गई है। दुष्कर्म की धारा 376 थी, वो धारा 63 हो गई है। इसके साथ ही समयबद्ध ढंग से अन्वेषण किया जाने की प्रक्रिया चालू की गई है। कोर्ट में लंबे समय तक केस पेंडिंग रहते थे, उनमें भी समयबद्ध ढंग से आरोप पत्र तय करने के लिए लिखा गया है। तो देखिए, पहले धाराएं पनिशमेंट वाली हुआ करती थी, लेकिन अब न्याय कार्य प्रणाली पे आधारित होने वाली है। चूंकि आज से धाराएं चेंज हो गई है, कई ऐसे वर्ड जो 307 हत्या का प्रयास की बात करें जो अब 109 में तब्दील हो गई है, तो वहीं हम धारा जो 302 थी हत्या, वो अब 101 में तब्दील हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 420 जो थी वो 316 में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब की जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सदस्य को अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, पर उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपी जशनप्रीत सिंह पंजाब के अमृतसर जिले का निवासी बताया जा रहा है। दौसा एसपी रंजीता शर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हमारे पास ये इनपुट था कि एक लगभग 19 वर्ष का व्यक्ति है, जो कि संदिग्ध, उसके पास एक कैरी बैग है और हो सकता है कि वो हथियार की सप्लाई में जा रहा है। तो इस संदर्भ में जब सूचना को और उसकी पुष्टि की गई और उस जगह पर दबिश दी गई, तो वाकई में एक व्यक्ति मिला और इसके पास 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 18 कारतूस बरामद किए गए। और अब ये अनुसंधान का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो हथियार हैं कहाँ से लाया और ये किसको सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था, इसके बारे में जल्दी खुलासा। जमाना सोशल मीडिया और इंटरनेट का है, लेकिन पुस्तकालय आज भी किताबों के जरिए अध्ययन का केंद्र बना हुआ है। ऐसा ही एक पुस्तकालय डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में श्री कुचामन पुस्तकालय है, जो स्थापना के 100 साल बाद भी लोगों को पढ़ने के लिए अपनी ओर खींचने में कामयाब है। इस पुस्तकालय की शुरुआत 1924 में हुई थी। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग अपनी रुचि के मुताबिक किताबें, अखबार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकों की पढ़ाई करने आते हैं। पुस्तकालय के शुरुआती दिनों में महाराजा हरि सिंह भी यहां से किताबें पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष नटवर वक्ता के अनुसार 1924 में नव युवकों ने शाहजी की धर्मशाला में कुचामन नव युवक लाइब्रेरी का नाम से पुस्तकालय की शुरुआत की थी। 1930 में पुरानी धान मंडी के एक कमरे से इस पुस्तकालय का नाम बदलकर संचालन शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया को देखते हुए लोग मतलब सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और किताबों से कम जुड़ते हैं। बट जो ये कुचामन पुस्तकालय है, ये लोगों को पुस्तकों से जोड़े रखता है। यहाँ पे जो बहुत पुरानी बुक्स है उनको पढ़ने के लिए भी बुजुर्ग लोग भी आते हैं, और युवाओं के लिए जो पहल की गई है स्टूडेंट कॉर्नर को लेकर, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी व्यवस्था हर शहर में हो। कुचामन पुस्तकालय की स्थापना अगर हम माने तो 1930 से हुई, पर इससे पहले कुचामन धान मंडी में और शाहजी की धर्मशाला में एक नवयुवक लाइब्रेरी के नाम से भी संस्था चालू थी, यानी बीज संस्था नवयुवक लाइब्रेरी दी थी। उस वक्त आज़ादी का आंदोलन हो रहा था, लोग स्वतंत्रता की जो आंदोलन है उसकी खबरें जानना चाहते थे। 1-2 अखबार मुश्किल से आते थे, वो पढ़ने के लिए पुस्तकालय में, वाचनालय में आते थे। उस वक्त से ये चालू है। 1925-30 के आसपास में राष्ट्रीय आंदोलन
देश में जो चल रहा था उसमें एक ये भावना भी थी कि हमें ऐसे पाठक तैयार करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय भावना हो, और इसी क्रम में छोटी खाटू, मुंडवा, कुचामन ऐसी जो संस्थाएं थोड़ी जागरूक थी वहाँ पुस्तकालय की स्थापना हुई। स्थापना यहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने पहले पुरानी धान मंडी में एक कमरे में लेके थोड़ी किताबें अपने आपसी सहयोग से इकट्ठी करी, और इकट्ठी करने के बाद में वहाँ युवा लोग पढ़ने। मंसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस टीम का गठन किया गया और अवैध हथियार रखने वाले संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 315 बोर में 8 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जहां पर एसबीआई की ओर से पुलिस लाइन में दौसा के सोमवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी रंजिता शर्मा ने एसबीआई के एजीएम गिरधारी लाल बैरवा ने किया। इस दौरान एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल, दौसा डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा, एसबीआई चीफ मैनेजर सना जेदी, चीफ मैनेजर आरसी मीना और आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि दौसा में पेयजल संकट को देखते हुए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। राजस्थान के करौली जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 7 लोग श्योपुर जिले के और 2 लोगों की शिनाख्त मंडरायल के खिरकन निवासी के रूप में की गई है। देर शाम परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल और मृतकों की शिनाख्त की और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने अपने अपने प्रदेश के निवासियों को 4-4 लाख रुपए मृतक आश्रितों को देने की घोषणा की। साथ ही घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही, जिसके बाद परिजन सहमत हुए। उसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन सभी का पोस्टमार्टम करा करके गाड़ी से उनको रवाना किया जा रहा है और राजस्थान के जो यहाँ के अपने करौली जिले के निवासी थे उनके लिए सरकार ने 4 लाख रुपए मृतक परिवार को देने की घोषणा की है। घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। और नसीराबाद के मुख्य बाजार में मोतीलाल चौराहा स्थित एक युवक को हथियारों से लैस युवकों ने एकराय होकर घेर लिया। उसके बाद युवक के साथ बदमाश गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जहां पीड़ित युवक ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर अपने घर की ओर निकल गया। तभी कुछ देर बाद बदमाशों ने युवक को उसके ही घर के बाहर घेर लिया और धारदार चाकू और लोहे के सरियों से युवक के शरीर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सांखला, सिटी थानाधिकारी घनश्याम मीणा मेजाप्ते मौके पर पहुंचे, तो वहीं समझाइश करते हुए मामले में शांति बनाए रखने की अपील की। पीड़ित गंभीर घायल युवक के घर के बाहर पुलिस ने जाब्ता तैनात किया है। राजसमंद के नाथद्वारा के पास करजा घाटी सर्विस रोड पर घटिया निर्माण से सड़क बनाने को लेकर ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड को बनाने अभी 15 दिन का समय भी नहीं हुआ है। यह पहली बारिश में ही चारों तरफ से धंस चुकी है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सर्विस रोड के पास बसने वाले ग्रामीणों के घरों में भी अब इसका पानी जा रहा है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य चल रहा है। 8 दिन बना हुआ इस रोड का निर्माण हुआ। 8 दिन के अंदर इस तरह के खड्डे का निर्माण यहाँ पर हो गया है और मैंने देखते देखते कई प्रकार के लोग 8 से 10 लोग यहाँ गिर गए। सुबह सुबह एक दूध वाले को देखा है जो उसके 200 लीटर का दूध था वो गिर गया। ये खड्डा इस प्रकार का खड्डा है, दूर से आते खड्डा दिखाई नहीं देता, जैसे पास में नजदीक आते तो आते इस खड्डे के अंदर गिर जाता। और नाला चौक है, नाला चौक होने के कारण रोड बैठ गया, बैठने के कारण पास में वनवासी बंधु रहते हैं, तो ये रोड का जो काम हुआ। खबर सुमेरपुर से है, जहां देसूरी उपखंड क्षेत्र में बड़ौद गांव के बेरा हनुमानजी वाला में पिछले 3 दिन सूखे कुएं में गिरा पैंथर को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि पैंथर शिकार की तलाश में 3 दिन पहले कुएं में गिर गया था। साथ ही पिछले 2 दिन से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही थी। जोधपुर के मासिया जूलॉजिकल पार्क से वन विभाग की स्पेशल टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही थी।
जोधपुर स्पेशल वन विभाग टीम ने कुएं में पिंजरा उतारा था, लेकिन पिंजरे में पैंथर नहीं आया। पैंथर को निकालने के बाद देसूरी रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसकी उपचार कर पुनः उसे उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। हम जो है इस कुएं पे पहुंचने के बाद में हेड्रो की मदद से पिंजरे के अंदर बैठ करके हम उतरे अंदर, और हमारे साथ में ये ईगल रेस्क्यू टीम वाले भी, इन्होंने भी खूब अच्छा साथ दिया। पिंजरे के अंदर बैठ के कुएं के अंदर नीचे गए, नीचे जाके जानवर को डांट किया ट्रैंकुलाइज गन से, और बेहोश होने के बाद में हम इसको पिंजरे में डाल के वापस बाहर ले आए। हाँ, हो सकता है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो डीओपी साहब के निर्देश मिलेंगे उस निर्देशानुसार हम काम आगे बढ़ाएंगे। सूरजगढ़ के धिंगड़िया गांव में पारिवारिक जमीन विवाद में एक परिवार ने अपने ही चचेरे भाई के परिवार पर कुल्हाड़ी और चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस खूनी संघर्ष में बाबूलाल और उसके पुत्र सोनू की बीडी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बाबूलाल की पत्नी और झुंझुनू बीडी के अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। मृतक के बेटा और बेटी का बीडी के अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। सूरजगढ़ में धिंगाड़िया गांव में आज सुबह हमारे पास सूचना आई कि एक ही परिवार के लोगों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ। उसमें अभी 2 लोगों की मृत्यु हुई और एक गंभीर है, जिनको जयपुर रेफर किया जा रहा है। इसमें जो आरोपी पक्ष है वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड है, तो 3 लोगों को हमने डिटेन करके रखा हुआ है जो इंजर्ड है। इसके अलावा 4 लोगों को और जो गांव में और जो महिलाएं थी और एक और व्यक्ति था जो इंजर्ड नहीं था, उनको भी हमने डिटेन करके रखा हुआ है। जितने भी आरोपी हैं सबको हमने डिटेन करके रखा है। शमशान का रास्ता बंद होने से दलित युवती का शव जमीन पर रखकर परिजन 19 घंटे तक बैठे रहे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद रास्ता खुलने पर मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। मामला खेरतल तिजारा जिला के टपुकड़ा के दांगनहेड़ी गांव का है। आपको बता दें कि शमशान घाट में जाने का रास्ता नहीं होने के कारण मृतका के परिजन सोमवार से शव के साथ शमशान घाट के पास ही मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। परिजनों की मांग थी कि हर बार शमशान घाट में आने के लिए दलित समाज का रास्ता रोक दिया जाता है। मोहनगढ़ कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। मोहनगढ़ के स्टेडियम के पास जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को मोहनगढ़ अस्पताल लाया गया है। अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर रेफर किया गया। मोहनगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।